हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिव्स मैथोपीडिया। फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट सेशन था वो था सिंपल इंटरेस्ट विदाउट पेन एंड पेपर और आज उसी का पार्ट 2 है। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज जो हमारा क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा सा टफ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट amounts to 312 in 3 years and rupees 360 in 5 years. Find the sum. तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, डेटा चेंज रहेगा, डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, लेकिन पैटर्न यही होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, बस डेटा चेंज करके इस क्वेश्चन को अक्सर आपको एग्जाम में मिलेंगे। बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना। अमाउंट्स टू लिखा, अमाउंट्स टू का मतलब होता है अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में दो डेटा दिया है, एक 312 एंड दूसरा 360। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों डेटा अमाउंट है। बहुत बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये क्या है, इसमें दो वैल्यू दिया, दो डेटा दिया, दोनों डेटा अमाउंट का ही है। दो अमाउंट गिवन है, एक अमाउंट है इन 3 इयर्स और दूसरा अमाउंट है इन 5 इयर्स। तो पहले डिफरेंस समझ ले। अमाउंट इन 3 इयर्स का मतलब प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट, और अमाउंट इन 5 इयर्स का मतलब प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर का इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन को आप बिना पेन पेपर कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को समझना कि दोनों जो डेटा है 360 और 312, दोनों का डिफरेंस क्या है। वो 312, ये 360, इससे कितना ज्यादा, तो 360 माइनस 312 इज इक्वल टू 48 रुपीज। ये आया दोनों का डिफरेंस, 48 रुपीज का डिफरेंस है, मतलब ये उससे 48 रुपीज ज्यादा। अब सोचिए ज्यादा क्यों है। तो पहले केस में प्रिंसिपल था और प्लस 3 साल का इंटरेस्ट था। देखिए अमाउंट, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 312 इन 3 इयर्स। वो 3 साल का अमाउंट है, मतलब उसमें प्रिंसिपल है और 3 साल का इंटरेस्ट है। ये अमाउंट है 5 साल का, मतलब इसमें प्रिंसिपल है और 5 साल का इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल तो दोनों में है, ये ज्यादा इसलिए 48 क्योंकि इसमें 2 साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है। इसमें 2 साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा एडेड है। उसमें प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का इंटरेस्ट, इसमें प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर्स का इंटरेस्ट, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है और वो 2 साल का इंटरेस्ट है 48 रुपीज। तो 1 साल का इंटरेस्ट 24 रुपीज होना चाहिए। 2 साल का 48, 2 से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 48 को अगर 2 साल का इंटरेस्ट है तो 1 साल का 24 रुपीज। ये 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। 1 साल का इंटरेस्ट है, ये नहीं पूछा क्वेश्चन है, क्या पूछा? फाइंड द सम। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, तो अब प्रिंसिपल हमें फाइंड करना। किसी एक डेटा का हेल्प लेकर के आप प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हो। चलिए इसका हेल्प लेते हैं। ये क्या अमाउंट है, कितने साल का? 5 साल का। 5 साल का अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस 5 साल का इंटरेस्ट। 1 साल का इंटरेस्ट है 24 रुपया, 24 रुपीज, तो 5 साल का इंटरेस्ट 120। ये 5 साल का इंटरेस्ट है। इसमें से माइनस कर दीजिए, प्रिंसिपल आ जाएगा। 360 माइनस 120 इज इक्वल टू 240, है हमारा आंसर। कितना इजी है। फिर से देखिए, सबसे पहले मैंने क्या पता किया, दोनों का डिफरेंस 312 360, दोनों का डिफरेंस 48 रुपीज का। ये डिफरेंस क्या? 2 साल का इंटरेस्ट। 2 साल का इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट है, इसमें प्रिंसिपल प्लस 5 साल का इंटरेस्ट है, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट इसमें एक्स्ट्रा है, इसीलिए 48 रुपीज ज्यादा है। 48 रुपीज 2 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट 24 रुपीज। ठीक है, ये यहां तक आ गया था 24 रुपीज इंटरेस्ट, बट हमें निकालना था प्रिंसिपल। किसी एक डेटा का हेल्प ले सकते हैं, हमने इसका हेल्प लिया। इसमें 5 साल का इंटरेस्ट एडेड है, प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर का इंटरेस्ट। 1 साल का 24 रुपीज, 5 ईयर का 120 रुपीज इसमें एडेड है। उस 120 को अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 240 रुपीज। ये हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम। फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको दिखता है, क्वेश्चन देख करके आप आंसर को टिक कर सकते, इतना इजी होता है। हमारा हर क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसमें मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आपको डिफरेंट दिख रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे।
परसेंटेज में कन्वर्ट करिए क्वेश्चन बहुत इजीली। सिंपल इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चन होते हैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था, उसको परसेंटेज में आपको सोचना है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम इज, पहले क्वेश्चन समझिए, ये क्या दिया 16/25 ऑफ द सम। लिखा है कि कोई एक सम को जब सिंपल इंटरेस्ट पे किसी को दिया जाता है तो जो हमारा इंटरेस्ट जो वापस आता है वो प्रिंसिपल का 16/25 टाइम्स है। प्रिंसिपल जो भी है, प्रिंसिपल अगर 1000 है तो 1000 इंटू 16/25, प्रिंसिपल अगर 100 रुपीज है तो 100 इंटू 16/25, तो प्रिंसिपल का 16/25 टाइम्स इंटरेस्ट है। तो बोला है कि रेट और टाइम बताइए अगर दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब अगर रेट 5% है तो टाइम भी 5 ईयर्स है, अगर रेट 3% है तो टाइम भी 3 ईयर्स है। तो पूछा जा रहा है कितना है, तो देखिए कैसे, कितने सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं। 16/25 लिखा हुआ, सबसे पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। 16/25 फ्रैक्शन है, इसको अगर हम लोग परसेंटेज में लिखे, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 16/25 इंटू 100 कर देते हैं, सिंपली परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, 64%। कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 64%। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि रेट और टाइम दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है। रेट अगर 5 है तो टाइम भी 5 ईयर है, रेट अगर 6% है तो टाइम भी 6 ईयर्स है, दोनों इक्वल है। तो दोनों का प्रोडक्ट है 64। अब सोचिए कौन से नंबर को 2 बार इंटू करने से 64 आ सकता है, तो आप बता सकते हैं 8। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं भी होता, ऐसा नहीं कि ऑप्शन देख के आपको बताना, 8 का स्क्वायर 64 है, मतलब आंसर आना चाहिए 8। इतना सिंपल है। 8 क्यों आ रहा समझिए, 64% हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ रेट एंड टाइम, ठीक है, मतलब R इंटू टी इज इक्वल टू 64। R और टी दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में लिखा न्यूमेरिकली इक्वल है, तो R के जगह पे टी और टी के जगह पे R हम लोग पुट कर सकते हैं। तो या तो R इंटू R लिख सकते हैं 64, या तो हम लोग लिख सकते हैं टी इंटू टी इज इक्वल टू 64। तो देखिए R इंटू R इज इक्वल टू 64, देन R इज इक्वल टू 8, टी इंटू टी इज इक्वल टू 64, टी इज इक्वल टू 8। तो इतना सिंपल होता है। क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, यहाँ पे 16/25 दिया, हो सकता है 14/19 दे दे, हो सकता है 16/85, कुछ भी दे दे, उसको सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद देखेंगे वो कौन से नंबर का स्क्वायर है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को जल्दी बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं जल्दी बना दिया, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है फंस जाए। तो इसलिए क्वेश्चंस को सबसे पहले जरूरी है समझना। अच्छे से जब आप बेसिक से समझेंगे तो आप भी विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन को देख के टिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A sum of rupees 13,000 is lent out in two parts, in such a way that the interest on one part at 10% for 5 years is equal to that of another at 9% for 6 years. The sum lent out at 9% is, देखिए क्वेश्चंस जो हम अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन टफ होता जा रहा है और हम लोग उसको भी विदाउट पेन एंड पेपर कर रहे हैं। तो आपका अगर बेसिक क्लियर होगा तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बिकॉज हम लोग कोशिश करें इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को जो फॉर्मूला में पुट करने के बाद भी काफ़ी समय ले लेता है, उसको हम लोग विदाउट पेन एंड पेपर कर रहे हैं, वो भी आसान से मेथड से। तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आपका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो आपका टाइम जो आप टेकन जो आपका रहता है उसको 1/3 या 1/4 का है, इतना कम समय में आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, आपको लग रहा है कि इसको अगर मैं फार्मूला में डाल के भी सॉल्व करूं तब भी शायद आपका 1 मिनट ले लेगा, लेकिन आप इसको बिना फार्मूले के अगर 10 सेकंड में आंसर आ जाए तो उसका बेनिफिट आपको तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा अगर आपका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, तो रटने पे चीज़ों को ध्यान मत दीजिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग विदाउट पेन एंड पेपर बिना फॉर्मूला के सॉल्व कर सकते। देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। 13,000 है, दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया, कुछ पैसा दिया गया एक पर्सन को, दूसरा बंदे को दिया गया बाकी पैसा। पहला बंदे को जो दिया गया 10% पे 5 ईयर्स के लिए, और सेकंड बंदे को दिया गया 9% के रेट से 6 साल के लिए, और लिखा है कि दोनों का इंटरेस्ट बराबर है, इज इक्वल टू, दोनों को से जो इंटरेस्ट मिला वो बराबर मिला। तो सिंपली कैसे सोच सकते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट सपोज ए था, सेकेंड पार्ट बी। फर्स्ट पार्ट का 50%, रेट इंटू टाइम इंटू कर दीजिए, फर्स्ट पार्ट का जो 50% है 10 5 जा 50, सेकेंड पार्ट के 54% के बराबर है। रेट और टाइम को बस इक्वल इंटू कर देना। पहले पार्ट में देखिए 10% इंटरेस्ट आ रहा है, 5 साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट आएगा 50%। सेकेंड पार्ट में 9% आ रहा है हर साल इंटरेस्ट, 6 साल में कितना आएगा 54%, 9 6 54।
तो फर्स्ट पार्ट का 50% ऑफ ए इज इक्वल टू 54% ऑफ बी। इतना सिंपल है। फर्स्ट 50% ऑफ ए इज इक्वल टू 54% ऑफ बी। ए और बी का रेशियो क्या आएगा 54:50, रिवर्स हो जाता है रेशियो। हमें क्या नहीं, ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा ए टू बी इज इक्वल टू 54/50, मतलब 27/25। ये हमारा रेशियो आ गया दोनों पार्ट का। पैसा को जो दो पार्ट में डिवाइड किया, दोनों पार्ट का हमारा रेशियो आ गया 27:25। पैसा डिवाइड कर दीजिए। कौन सा पार्ट पूछा, 9% वाला, मतलब सेकेंड पार्ट 25 आउट ऑफ 52 इंटू कितना पैसा था हमारे पास 13,000। ये कट गया 4, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 250, 6250, ये पहले ऑप्शन है। ठीक है, फिर से समझिए। देखिए 13,000 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सपोज ए, सेकंड पार्ट भी। जब आप सीख जाएंगे ए बी करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम लोग यहीं से 50/54 करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी समझिए ए और बी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट से हमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा पर ईयर, 5 ईयर तक मिला, मतलब फर्स्ट पार्ट से हमें इंटरेस्ट कितना मिला 50%। सेकेंड पार्ट से इंटरेस्ट मिला 9% पर ईयर, 6 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला 54%। फर्स्ट पार्ट से 50%, सेकेंड पार्ट से 54%, दोनों इक्वल लिखा है, मतलब 50% ऑफ ए इज इक्वल टू 54% ऑफ बी। देन ए बाई बी इज इक्वल टू 54/50 इज इक्वल टू 27/25। ये हमारा रेशियो आ गया दोनों पार्ट का, 27 और 25 का रेशियो होना चाहिए। तो सेकेंड पार्ट पूछा 25 आउट ऑफ दोनों का सम 52 इंटू जो पैसा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6250। अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला का यूज नहीं किया किसी भी क्वेश्चन में, और आगे भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश डिपॉजिटेड ₹800 एट सिंपल इंटरेस्ट विच अमाउंटेड टू ₹920 आफ्टर 3 years. Had the interest been 3% more, how much amount he would have got? ये आज का बेस्ट क्वेश्चन है। बेस्ट क्वेश्चन इसलिए, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैं मेथड आपको अभी बताऊंगा, तो आपके कोई फ्रेंड्स या जो भी आप देखते हैं जिसको जो बैंक POSSC के रेलवे का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को बनाते हैं 1 मिनट से 1.5 मिनट में। आप इसको बनाएंगे 5 से 6 सेकेंड में। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 800 रुपया लिखा है कि मुकेश अगर डिपॉजिट करता है बैंक में तो 3 साल के बाद ये 920 हो जाता है, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल, ये अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर जो पहले उससे अगर 3% ज्यादा हो तो अमाउंट मुकेश का क्या, डेफिनेटली कि 920 से तो ज्यादा होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले जो भी रहा उससे मतलब नहीं, 3% अगर ज्यादा होगा तो मुकेश का अमाउंट कितना होगा, जो भी होगा 920 से तो ज्यादा होना चाहिए। तो खैर यहाँ पे तो सारे ऑप्शन 920 ज्यादा, तो ऑप्शन से आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जनरली लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो पहले देखिए, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 800 प्रिंसिपल है, 920 अमाउंट है, दोनों का डिफरेंस 120, वो आ जाता है इंटरेस्ट। फिर उस इंटरेस्ट आई मिल जाता है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, उससे लोग रेट निकालते हैं पहले, फिर उस रेट में 3% ऐड करते हैं, रेट जो भी है 4, 5, 6 जो भी है उसमें 3% ऐड करते हैं, फिर ऐड करने के बाद नया इंटरेस्ट निकालते हैं और उस नया इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल में ऐड करते हैं, तब अमाउंट आता है। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए रेट जो भी रहा उसका कोई मतलब नहीं है, रेट हमारा जो भी रहा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे सोचिए, फिलहाल मुकेश को अमाउंट कितना मिला 920। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% ज्यादा होता तो मुकेश को जो अमाउंट मिलता है, ये 920 तो पक्का है, ये तो पक्का है कि मुकेश के पास जाता है, ये तो श्योर है, जो भी रेट रहा उसके हिसाब से, प्लस उसके पास कुछ रुपए एक्स्ट्रा जाता। कितना जाता है एक्स्ट्रा, इस प्रिंसिपल पे 800 रुपया पे 3 साल तक 3% के रेट से ये पैसा मुकेश को एक्स्ट्रा मिलता। देखिए 920 तो जो पहले रेट है उस हिसाब से 920 तो पक्का मिलना, प्लस एक्स्ट्रा मनी क्या मिलेगा, इस प्रिंसिपल पे इस रेट से 3 साल तक ये पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। कोशिश करना आपको ये भी लिखना नहीं, आपको इसको दिमाग में कर लेना। ठीक है, 8 3 या 24, 24 3 या 72, ये 72 आप माइंड में भी कर सकते थे। कैसे, 800 3% 3 ईयर, मैंने बताया था रेट ऑफ टाइम को बस इंटू कर दिया, 9% का वैल्यू निकाल दिया, 800 का 9% 72, तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब इसमें सिर्फ 72 ऐड कर देना, आंसर क्या हो जाएगा 992। ये हमारा आंसर यहाँ पे है। क्लियर है, फिर से एक बार समझिए अगर डाउट है तो।
800 प्रिंसिपल था, 920 अमाउंट था। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% ज्यादा होता तो अमाउंट क्या होता? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% ज्यादा होता तो 920 से तो अमाउंट ज्यादा होता, ये तो पक्का। 920 से कुछ ज्यादा होता। कितना ज्यादा होता? एक्स्ट्रा पैसा क्या मिलता? इसी प्रिंसिपल पे 3% के रेट से 3 साल तक का इंटरेस्ट, ये हमारा एक्स्ट्रा पैसा होता। इस एक्स्ट्रा पैसा का वैल्यू 72, बस जोड़ देना 992। तो आज हमारा जो सेशन है यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। और कुछ क्वेश्चन जो पेन पेपर जिसमें फॉर्मूला यूज होता है एक्चुअल में, वो क्वेश्चंस भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के एक वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।